Hello everyone, welcome back to the Banker's Grade. What is the safest score to crack RRB Scale 2 Scale 3 exam under the new examination pattern? बिकॉज आप लोगों का पैटर्न टोटली चेंज होने वाला है, आप लोगों की एग्जाम में सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन हो रहा है. सो इट मैटर्स टू नो, टू अंडरस्टैंड कि लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस क्या होने वाला है एग्जाम में. ऐसा अक्सर होता है दैट कैंडिडेट्स ऑफ्टन सिलेबस पार्ट समझ लेते बट लर्निंग नहीं कर पाते. व्हाई इट हैपेंस दैट कैंडिडेट्स लर्निंग भी करते बट स्टिल एग्जाम में आउटकम नहीं निकाल पाते. बहुत सी बार ऐसा होता है दैट एग्जाम लेवल इजी आता है बट स्टिल सपोज करते एग्जाम लेवल इजी आया है, आउट ऑफ 200 कैंडिडेट्स 100 प्लस ज्यादा क्यों नहीं ला पाते. अगर पेपर लेवल इजी रहता है तो ये सब चीजें क्यों नहीं होती. इट हैपेंस बिकॉज बहुत सारी चीजें आप लोगों के सेफ स्कोर यानी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ या कट ऑफ को इन्फ्लुएंस करती है. सो इस सेशन में हम लोग उसी चीजों को अच्छे से डिस्कस करने वाले. एंड आई एम प्रीटी मच श्योर दैट आप अगर सेशन को ढंग से प्रॉपरली देखते हो तो यू विल बी बेनिफिटेड एंड एक आउटकम, एक माइंडसेट आप लोगों का क्लियर होगा. एक बायस्ड माइंडसेट से आप बाहर निकलोगे. ठीक है, जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से या आउटकम देखना चाहते हैं, आप बैच में एनरोल कर सकते हो. आरआरबी स्केल 2, आरआरबी स्केल 3, आईटी ऑफिसर. टू एनरोल आप लोगों को व्हाट्सएप करना है ऑन द गिवन नंबर. टीम विल हेल्प यू आउट विद द मैनुअल पेमेंट प्रोसेस. इसमें आप लोगों को हम लोग पूरा मॉड्यूल उसी तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं सो दैट कि आप लोगों का बेनिफिट, आप लोगों का एक आउटकम बाहर निकले. राइट, लर्नर्स प्रिपरेशन करते बट स्टिल आउटकम नहीं निकल पाता क्योंकि एक गाइडेड या बायस्ड डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने से बेटर होता है एक ऑर्गेनाइज्ड और एक स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन करना. इसमें सारा फीचर्स कवर्ड है. लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड, प्रिपरेशन बेसिक से भी चल रहा है. ई बुक्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज, सेक्शनल टाइमिंग के साथ टेस्ट सीरीज और सेक्शनल टेस्ट भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं. तो आप लोग एनरोल कर सकते हो 24/7. जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो व्हाट्सएप करके एनरोलमेंट कर सकते हो. राइट, सो अब देखते हैं यहाँ पर. देखो, एक मेन मोटो ये रहता है दैट जब भी कुछ मॉडल चेंज होता है जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट करती है बॉडी, जैसे कि यहाँ पर आईबीपीएस है, तो जब भी कोई बॉडी एग्जामिनेशन के पैटर्न में चेंजेस करती है तो वहां पर दो सिनेरियोज होते हैं. या तो कट ऑफ कम जाता है या तो फिर वहां पर क्या होता है, जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो उसको ड्रॉप डाउन करना पड़ता है. व्हाट डू आई मीन बाय दैट इज, आप लोगों की एग्जाम में देखो फॉर श्योर ये चीज देखने को मिलेगा दैट आप लोगों की एग्जाम में पेपर लेवल थोड़ा सा डाउन जाएगा ही जाएगा. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आप लोगों को लगता है दैट एग्जामिनेशन तो पीओ लेवल का रहेगा, आरआरबी पीओ मेंस का रहेगा. सो अंडरस्टैंड वन थिंग दैट आप लोगों की एग्जामिनेशन का पैटर्न सिंगल है. आप लोगों का हो सकता है सिंगल फेस एग्जाम है, ऐसा हो सकता है दैट पीओ और कलर का सिलेबस आप लोगों की एग्जाम से सिमिलर है बट एग्जामिनेशन पैटर्न टोटली डिफरेंट है. वो फ्रेशर्स का है, वो लोग डे नाइट प्रिपरेशन कर सकते हैं. आप लोग एक वर्किंग प्रोफेशनल हो. पहला पॉइंट तो यहाँ पर एक डिस्टिंग्विश कर देता दोनों चीजों को. सेकंड, यहाँ पर मैटर ये करता है कि वो दो फेज में एग्जाम होता है. जो इजी क्वेश्चंस रहते हैं वो प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं. दैट्स व्हाई इनकी मेंस एग्जाम में वाला क्वेश्चन नहीं आता. जब आपकी सिंगल फेज एग्जामिनेशन है, जब उसमें सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली उनका पेपर लेवल उनको डाउन करना ही पड़ेगा. क्योंकि 40 मिनट्स, सपोज करते रीजनिंग में आपको 30 मिनट्स का गिवन है टाइम, क्वांट में 30 मिनट्स का टाइम गिवन है, तो 40 क्वेश्चन अगर लास्ट ईयर लेवल का आपको बना के देंगे, वुड यू बी एबल टू परफॉर्म इन दैट एग्जामिनेशन. क्योंकि इसमें बहुत सारा रिस्क एसोसिएटेड रहता है. व्हाट ओ आई मीन बाय द रिस्क, यहाँ पर एसोसिएटेड क्या है, क्योंकि जब भी कोई मॉडल नया इंट्रोड्यूस होता है तो कंडक्टिंग बॉडी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है दैट ये मॉडल फेल ना हो. पहला पॉइंट. सेकेंड पॉइंट यहाँ पर मैटर करता है दैट मास लेवल पर जब कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन को देते हैं ना, तो न्यू पैटर्न को इतना इजीली अडॉप्ट नहीं कर पाते. कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो एकदम आउट परफॉर्म कर जाते हैं, अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, बट मास लेवल पर अगर हम बात करें तो उसमें परफॉर्मेंस नहीं आ पाता है. बिकॉज कैंडिडेट्स क्या होता है, एक बायस्ड प्रिपरेशन करने में स्टक रहते हैं. व्हाट दे डू यूजुअली इज, ये लोग यूजुअली क्या होता है, सभी के साथ होता है दैट एक बायस्ड प्रिपरेशन लाइक एकदम हाई लेवल का प्रिपरेशन करना. बट जब एग्जामिनेशन आपका होता है ना, जब टाइमर चलता है, जब उसी स्पीड में आपको क्वेश्चन करने का कॉम्पिटेटिवनेस बना हुआ है, तब आप शायद नहीं कर पाते हो. क्योंकि यहाँ पर फ्रेम ऑफ माइंड, एक माइंडसेट का पॉइंट आ जाता है दैट आपका माइंडसेट क्या था, पेपर लेवल कैसा आया, आप उसमें परफॉर्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो. जब क्या होता है, जब आपके पास रीजनिंग का पेपर आया, सपोज करते हैं यहाँ पे 15 क्वेश्चन डुएबल है, जब कैंडिडेट को लगता है ना दैट मुझे 25 नंबर लाने ही लाने हैं, इजी पेपर है, मुझे अच्छा स्कोर लाना ही लाना है, तो वो अपने ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप करता है. जब टाइमर चलता है ना, तो प्रेशर, ये सब चीजें वहां पर परफॉर्मेंस नहीं निकल पाता. कैंडिडेट्स स्ट्रक हो जाते हैं, हैंग हो जाते हैं पूरा कि अभी इसको करना है नहीं करना है. मतलब उनको समझ में नहीं आता टाइम कैसे निकल जाता है.
अगर 2 पजल में भी आप एग्जाम में अटक गए, आप खुद से सोचो, अगर आप 2 पजल में भी एग्जाम में अटक गए, ऑब्वियसली अगर उसमें पजल का पार्ट ज्यादा आ रहा है, तो आप लोग ऑब्वियसली यहाँ पे 15 से 20 मिनट ऐसे ही वेस्ट कर दोगे। बहुत कॉमन है ये चीज। तो अंडरस्टैंड दैट थिंग दैट आप लोगों का एग्जामिनेशन लेवल लोअर होगा फॉर श्योर। जितनी भी आईबीपीएस एग्जाम्स कंडक्ट करता है, सिंगल फेज की एग्जाम जिसमें सेक्शनल टाइमिंग रहता ही रहता है, उन सारी एग्जाम्स का पेपर लेवल, वी हैव एन नंबर ऑफ एग्जामिनेशन के पेपर्स, उसमें सभी में एक चीज कॉमन है, विच इज कि अगर सिंगल फेज एग्जाम है तो ऑब्वियसली लेवल मेंस और प्रीलिम्स के बीच में रखा जाता है। मेंस और प्रीलिम्स। अब आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो फ्रेशर्स का नहीं है, वर्किंग प्रोफेशनल्स का है, और सेक्शनल टाइमिंग आप लोगों के साथ एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है। तो ऑब्वियसली आईबीपीएस आपका पेपर सेट करेगा तो वो 30 मिनट में 40 क्वेश्चन डुएबल होंगे तो ही पुटअप करेगा, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन पुटअप नहीं करेंगे कि आप 30 मिनट में 10 क्वेश्चन करके आ रहे हो। सो मेक श्योर कीजिए कि अपना प्रिपरेशन उसके साथ अलाइन कीजिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स ये सोचते हैं दैट हमको एडवांस लेवल का प्रिपरेशन करना है। आप लोग कर सकते हो जहां से आपको पीओ से करना है, बट वन थिंग कीप इन माइंड दैट आप लोगों को प्रैक्टिकल अगर प्रिपरेशन करोगे, जिस फ्लो में कॉम्पिटिटिवनेस डिमांड कर रही है उस फ्लो में प्रिपरेशन करोगे तो रिजल्ट निकलेगा। रिजल्ट निकलने से मतलब बेटर परफॉर्मेंस आएगा। सो हम लोग इसी पॉइंट पर डिस्कशन कर रहे हैं दैट आप प्रिपरेशन करते हो तो एग्जामिनेशन के लेवल से अलाइंड होकर प्रिपरेशन करो। हम लोग हमारे मॉड्यूल्स में भी वही चीज इंप्लीमेंट करते। बहुत सारे कैंडिडेट्स पे हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्वेंस कर चुके हैं। हम लोगों का खुद का एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन बहुत बढ़ चुका है। तो हम लोगों को समझ में आता है दैट आप लोगों को बिना बताए भी हम लोग मॉड्यूल उसी तरीके से क्रिएट करते हैं कि आपका बेनिफिट हो, आपका आउटकम निकले। हम लोग आपको इंडिविजुअली शायद ना बोले कि हम आपका ऐसा परफॉर्मेंस चाहते, बट वी अंडरस्टैंड कैंडिडेट्स कहाँ पर स्टक होते। कैंडिडेट्स एकदम रश करके प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते कि सारा सिलेबस कवर करना है, बट वो ये चीज नहीं समझ पाते कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम और थेरेटिकल एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। यहाँ पर आप लोग एकदम थेरेटिकल एग्जाम जैसे सिलेबस कवर करके जाओगे, यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल एग्जाम में जैसे परफॉर्म करते थे कि जो भी आ गया वो लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं होता। दैट्स व्हाई पेपर लेवल फॉर श्योर लोअर होगा, क्योंकि अलॉट ऑफ कैंडिडेट्स का माइंडसेट चेंज नहीं हो पाता। दैट्स व्हाई ओनली इस लेवल पर लोवेस्ट लेवल भी जाएगा तो भी कट ऑफ एकदम हाइप नहीं मारेगा। ये हाइप से आप भी बाहर निकलिए। दैट आप लोगों को बहुत अल्ट्रा लेवल का प्रिपरेशन करना है। व्हाट आई एम टेलिंग इज, अगर आपको सेफेस्ट स्कोर लाना है तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, विच इज कि आपको वन थिंग एट ए टाइम करना है। एग्जामिनेशन लेवल जिस लाइन से अलाइंड हो रहा है ना, देखो सिलेबस सेम है आप लोगों की बहुत सारी एग्जाम्स का, बट पैटर्न पूरा डिफरेंट रहेगा। 30 मिनट में अगर आप पैटर्न को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, डिकोड नहीं कर पाए, तब कैसे उस क्वेश्चन को पिकअप करोगे कि 35 टू 40 कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। आप पहले स्टक हो गया, बाद में स्टक हो गया, सर्फिंग करने में आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो आप लोग का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है ऑन पर्टिकुलर दैट पॉइंट। अभी एक और चीज समझिए यहाँ पर, देखो आपको क्या लगता है कि अगर आपका पेपर लेवल अगर नॉर्मल आया तो कट ऑफ एकदम बहुत ज्यादा जाएगा। जैसे कि रीजनिंग आपको ऐसा लगता है कि इजी आ गया, होगा ही, इस साल होगा। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर इजी आ गया तो आपको क्या लगता है 25 नंबर तो हर कोई लाएगा, 25 यहाँ से हर कोई लाएगा, और ऐसे करके आप लोग काउंट करते हो कि 100 कट ऑफ चल जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। अंडरस्टैंड वन कॉन्सेप्ट दैट आप लोगों की जब एग्जाम का फॉर्म फिलअप होता है तो 12,000 अप्रोक्स 12,000 एप्लीकेंट्स, जस्ट अज्यूम करते हैं कि 500 वैकेंसी है, 12,000 एप्लीकेशन से, एग्जैक्ट नंबर्स पर बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, जब रिटर्न एग्जाम होता है ना, तो आप लोगों में 1500 को शॉर्टलिस्ट करा जाता है आउट ऑफ 12,000। तो वहां पर तो वैसे भी जो बायस प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जिसने प्रिपरेशन नहीं करा वो वहां से बाहर हो जाते हैं, जिसने प्रिपरेशन करा वो यहाँ तक आते हैं। जब भी यहाँ पर मैटर करता है। लेकिन क्या होता है, 500 की वैकेंसी पर आप लोगों को 3 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है। तभी हम लोग बोलते हैं दैट आप लोगों को +20 +30 मार्क्स लाना पड़ेगा। क्यों बोलते हैं रिटर्न मार्क्स से, क्योंकि ये रिटर्न तो 1500 का हुआ है क्लियर, लेकिन 500 में आप लोगों को फाइनल मेरिट में आना है। तो इंटरव्यू अगर इंटरव्यूअर आपको एवरेज मार्क्स भी दे रहा है तो यहाँ पर 80:20% का रेशियो चलता है, किसमें, रिटर्न एंड इंटरव्यू में। तो ये मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 20 से 30 मार्क्स का लीड लेते हो, आई एम टेलिंग ऑनेस्टली, लीड आपको लेना है तो आप लोग एक चीज कर सकते हो कि एकदम शांत दिमाग रख के एकदम प्रिपरेशन एकदम टू द पॉइंट करोगे ना, तो रिजल्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। चाहे 5 कॉन्सेप्ट पढ़ के जाओ, उनको इंप्लीमेंट कर दो बस एग्जाम में। यही मेन मोटो है इस एग्जामिनेशन का, यही मेन डिकोड करना रहता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को। तो देखो यहाँ पर 20 से 30 नंबर एक्स्ट्रा लाते हो तो जब जाकर 500 वैकेंसी पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। देखो लेकिन क्या होता है, जब पेपर लेवल इजी आता है, अब हम सेफेस्ट स्कोर की बात करते हैं, जब पेपर लेवल इजी आता है ना गाइस,
तो क्या होता है, कैंडिडेट्स जब एग्जाम देते हैं और अटेम्प्ट करते हैं, जो आपको मिस्टेक नहीं करना है, विच इज कि आप लोग ऐसा नहीं सोचो कि एग्जाम को अटेम्प्ट करते टाइम या किसी और से बायसनेस लेकर थिंकिंग करके कि एग्जामिनेशन थोड़ा सा हार्ड लेवल का आएगा या कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा। आपको ऐसा नहीं सोचना है। उससे क्या होता है, एग्जामिनेशन में आप पेपर में अच्छा अटेम्प्ट नहीं करते हो, आप प्रेशर पर आ जाते हो, खुद का कॉन्शियसनेस अवेयरनेस खो देते हो। तो वो चीज को आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, मॉक्स लगाने हैं इनलाइन होकर उसी चीज में कोशिश करना है। उसके अलावा एक और चीज बात करें, दैट अगर आपका पेपर लेवल सपोज करते इजी आया तो आपको लगता है कि है ना, मतलब आपने 25 क्वेश्चन कर दिए तो सभी हर कोई 25 क्वेश्चन कर देगा, इस टाइप से नहीं पॉसिबल होता है। कुछ कैंडिडेट्स क्या होते, सारे सेक्शन में अच्छा अटेम्प्ट कर लेते, बट वो बहुत कम लोग होते। सपोज करते 500 लोग का सिलेक्शन होगा ना, तो अप्रोक्स 50 या 60 कैंडिडेट्स ही ऐसे होते जो 100 या 120 अप्रोक्स प्लस जाते। उसके अलावा कैंडिडेट्स यूजुअली कट ऑफ के आसपास ही स्टक होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हर कोई कैंडिडेट क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस अपने आप में अच्छा हैंडल नहीं कर सकता। ऐसा होता तो ऑब्वियसली कट ऑफ 150 की रेंज में चलने लग जाता। अभी तक बहुत टाइम से एग्जाम चल रहा है आरआरबी का, आरआरबी पीओस भी दे रहे जो ऑलरेडी उसी टाइम पे प्रिपरेशन करके आ चुके रहते हैं। आप लोग खुद सोचिए दैट अगर ऐसा होता तो 150 कट ऑफ चले जाता। तो इस थिंकिंग पर अपने आप को लेकर प्रिपरेशन मत करना, या एग्जामिनेशन देकर आओ तब भी ये चीज मत सोचना दैट आपका एग्जाम अगर आपको क्वांट इजी लगा, रीजनिंग इजी लगा, तो इट मींस कि सारे कैंडिडेट्स मास लेवल पर कैंडिडेट्स उस चीज को उसी फ्लो में कर रहे होंगे। हो सकता है उन्होंने क्वांट अच्छा कराओ, रीजनिंग अच्छा नहीं कराओ, हो सकता है उन्होंने रीजनिंग अच्छा कराओ, क्वांट अच्छा कराओ, लेकिन फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस नहीं कर पाए। तो ये लिमिटेशंस होता है पर्टिकुलर पर्सन का। ये प्रैक्टिकल थिंकिंग को लेकर अगर आप प्रिपरेशन करोगे गिवन टाइम, अवेलेबल टाइम पर, तो आउटकम आपका निकलेगा ही निकलेगा। तब इन 500 कैंडिडेट्स में क्या होता है, जब आपका 1500 को शॉर्टलिस्ट करा एग्जामिनेशन में, रिटन एग्जामिनेशन में, तो 100 प्लस के कैंडिडेट सपोज करते हैं ओनली 300 आए लोग। 300 बहुत बोल रहा हूं मैं, बहुत कम आते हैं 100 प्लस वाले कैटेगरी में। उसके बाद जब एक एक दो दो नंबर आता है ना, जैसे 80 की रेंज के बाद नीचे एक एक दो दो नंबर उतरता है, तो उस पे अप्रोक्स 100 कैंडिडेट्स आने लगते हैं। दैट्स वाई क्या होता है, जो एकदम बॉर्डर पर रहते हैं ना, उनमें बहुत कॉम्पिटिटिवनेस हो जाता है, उनके इंटरव्यू मार्क्स बहुत मैटर करते हैं उस टाइम पर। लेकिन अगर आप सेफ स्कोर की बात कर रहे हो, तो ट्रस्ट मी, अगर लास्ट ईयर का भी आप कट ऑफ लेकर चलते हो, अप्रोक्स अगर आप बोलते हो दैट 50-60 की रेंज में रहता है, लास्ट ईयर का तो 60 अप्रोक्स था, लेकिन आप 50-60 की रेंज लेकर चलते हो, तो आपको 80 मार्क्स प्लस लाना चाहिए इस पैटर्न चेंज होने में। प्लस का, हम टेलिंग, प्लस का कोई लिमिट नहीं होता, जितना बेटर परफॉर्म करोगे इतना प्लस लाओ। लेकिन 80 टू 90 मार्क्स अगर आप स्कोर करते हो, तो अभी चांसेस अच्छा बन जाएगा कि एवरेज मार्क्स आपको इंटरव्यू में मिलते हैं, तो आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस रहेंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप पर्टिकुलर लेवल पर वेल ऑर्गेनाइज होकर प्रिपरेशन करें, अपना ब्रेन वॉश होने से बचें। जो आपको ऐसा लगता है कि एक हाइप क्रिएट होता है दैट ऐसा एग्जाम बहुत इजी आएगा या फिर हमको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उस माइंडसेट से प्रिपरेशन मत करो। प्रैक्टिकल और काम डाउन होकर प्रिपरेशन करो और डे टू डे प्रिपरेशन करते रहो। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन विद अपकमिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल अवेयरनेस फॉर श्योर। तो आप लोग चैनल में अगर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करा तो नोटिफिकेशन श्योरली ओपन करना, सो दैट कि आपको बेनिफिट मिलता रहे। ओके, आई विल सी इन द नेक्स्ट सेशन।